जय हिंद। स्वागत करता हूं आपको टीएनए में। मैं नीरज कुमार। आज फिर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं और पूरी तरीके से इंटरनेशनल मुद्दों को आज हम चर्चा करने वाले हैं जो पूरी तरीके से दुनिया में सुर्खियां बटोरने का काम कर रही है। आप जान रहे हैं कि दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 जैसी तैयारी चल रही है। आज जिस तरीके से अमेरिका पूरा दुनिया के ऊपर तानाशाही जैसा व्यवहार कर रहा है, आज पूरा दुनिया इस बात को सोचने पर मजबूर हो गया है कि हमको हमारी सुरक्षा और हम अपने खुद की सुरक्षा कैसे कर पाए। दुनिया का जो देश है वो इधर से उधर भागे पड़े हुए हैं। दुनिया का देश कह रहा है कि हम किसके साथ जाएं जो हमारी सुरक्षा करने का काम करेगा। आपने कहानी में सुना होगा कि बड़ी मछली छोटी मछली खा जाने का काम करता है। आज कहानी नहीं बल्कि आप सच दिखता हुआ आपको नजर आता होगा कि अमेरिका जो एक बड़ी मछली होती है और यूरोपियन यूनियन जो होता है वो छोटी मछली होती है। जो कि यूरोपियन यूनियन हमेशा अमेरिका के पीछे लगू चलने का काम करता है और आज पूरी तरीके से जब बड़ी मछली को इसकी कमजोरी पता चल जाती है छोटी मछली को, तो जब उसको भूख लगती है तो छोटी मछली को खा जाने का काम कर रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बारे में। आज अमेरिका यूनियन जिस तरीके से छिटपिट हो चुका है, पूरी तरीके से एक तरीके से ऐसा था कि पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से ये लोग चलने का काम कर रहा था। आज ये सब पूरी तरीके से दुनिया में इस तरीके से छिटपुट हो रहा है। कोई रसिया के साथ जा रहा है, कोई चाइना के साथ जा रहा है, यानी कि उसको अपना सुरक्षा सबसे पहला जो है नजर आ रहा है कि हम किसकी शरण में चले जाएं कि हमारी सुरक्षा हो सके। यूरोपियन यूनियन हमेशा अमेरिका के पिछले को चलने का काम करता था। उसको लग रहा था ये मेरा आका है, ये हमको ले करके चलेगा, और जहां तक संभव हो पाया अमेरिका वहां तक ले जाने का भी काम किया था। मैं आपको बता दूं, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहा जाता है, ये जो है इसमें जो है आपका 31 लगभग कंट्री है और इस कंट्री में सबसे ज्यादा जो आपका इस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा आपका जो कंट्रीब्यूशन फाइनेंशियली तरीके से रहता था वो आपका अमेरिका का रहने का काम करता था। अमेरिका हमेशा से कहता आया, यूरोपियन यूनियन को हमेशा से कहते आया कि कम से कम तुम अपना जीडीपी का अपना इकोनॉमी का कम से कम 5% जो है नाटो में इन्वेस्ट करो। लेकिन नाटो वाले हमेशा से मजा मारते आया। नाटो वाले में जो यूरोपियन यूनियन आया था ये हमेशा से मजा मारते आया, ये अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देने का काम करता। लेकिन हमेशा से अमेरिका कहता था कि नाटो को कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन दो। इनको यूरोपियन यूनियन को लगा था कि हम तो कर ही रहे हैं, हम तो साथ में ही है, कुछ न कुछ दे ही रहे हैं। उनकी बात को अवॉइड किया जाने लगा। लेकिन बाद में जब यूनाइटेड स्टेट पूरी तरीके से एग्रेसिव रूप से आता है, तानाशाह पर उतरता है, तो यूरोपियन यूनियन को पूरी तरीके से हालत खराब हो जाता है। यूरोपियन यूनियन को लगता था कि हमारा आका अमेरिका ही है, लेकिन आज अमेरिका पूरी तरीके से अपने ही जो है सदस्य देशों के ऊपर टूट पड़ा है। तो क्या लगता है आपको नाटो का अस्तित्व बच पाएगा? अब जरा सोचिए कि नाटो ये कहता था कि हम दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल आपका सैन्य गठबंधन है। आज ये पूरी तरीके से टूटता हुआ नजर आने का काम कर रहा है। नाटो तो छोड़ दीजिए, दुनिया का बहुत बड़ा जो संगठन जिसे यूएनओ कहा जाता था, यूएनओ का पावर अमेरिका के सामने पूरी तरीके से छिन्न भिन्न हो चुका है। नाटो जैसे हो गया, बहुत सारे जो कंट्री है जैसे कि क्वाड वगैरह के जो चलने का काम करता था, ये सबका पूरी तरीके से अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। क्वाड में जो 4 देश हुआ करते थे, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और जो भारत हुआ करता था, ये पूरी तरीके से अब जो है बंद हो जाएगा। देखिएगा काम ही नहीं करेगा। ये जिस तरीके से बड़े बड़े संगठन जो है, जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट जो है आपका इंटरनेशनल कानून को जो है उल्लंघन करने का काम किया, दुनिया का जो है आपका सॉवरेनिटी के खिलाफ जाकर के उस देश को उठाने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट इस तरीके का एग्रेसिव काम करने की वजह से ये सभी जो है यूएनओ हो गया, नाटो हो गया, क्वाड हो गया, ये सब का जो है अस्तित्व भी समाप्त हो जाने का काम करेगा। इसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। यूएनओ को पूरा दुनिया देख ही लिया कि किस तरीके से जो है आपका वेनेजुएला के मुद्दा के ऊपर जो है चुप और शांति रहने का काम किया था। उसके बाद आपका ईरान के ऊपर ये चला गया था कि ईरान लेंगे, तो ईरान अभी तो पूरी तरीके से शांत कर दिया है और बोला है डोनाल्ड ट्रम्प जो है हम ईरान के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। लेकिन ग्रीनलैंड को छोड़ेगा नहीं, ये ग्रीनलैंड को जो है, लेकिन ग्रीनलैंड को ये लेना क्यों चाहता है? देखिए ग्रीनलैंड को लेने का 2-3 कारण है। 2-3 कारण ये है कि सबसे पहले ये इसके लिए एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन मानता है और यहाँ पर ये अपना जो है एयरबेस बना करके ये पूरी तरीके से अमेरिका को ये सुरक्षित करना चाहता है, पहला। और दूसरे नंबर में ये कहना चाह रहा है कि ये पूरी तरीके से यहाँ पर नॉर्थ, देखिए ये अटलांटिक ओशियन है, इसमें से जितना ट्रेड वगैरह के होता है, बहुत सारा इलीगल ट्रेड भी होने का काम करता है। अभी भी हाल फिलहाल में पकड़ा जाने का काम किया था, जिसमें कि रशिया ने पनडुब्बी उतारने का काम किया था, इलीगल ट्रेड। तो इसके ऊपर जो है
ये इसके ऊपर जो है पाबंदी लगाना। अब तीसरा अगर बात करें तो इसमें यहाँ पर बहुत ज्यादा आपका मिनरल्स पाया जाता है, ये सभी मिनरल्स के ऊपर पूरी तरीके से ध्यान जो है आपका अमेरिका का है। दूसरा, और अगर नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट तो ये इसका बहाना है कि देखते हैं कि ग्रीनलैंड के ऊपर अगर यदि हम लेने आते हैं तो कौन कौन सा ऐसा देश है जो हमारा विरोध करने का काम करेगा। उसके बाद यूरोपियन यूनियन बाहर निकालता है, लेकिन यूरोपियन यूनियन से कुछ हो नहीं पाएगा, ये ज्यादा चाइना के शरण में और रशिया के शरण में चल जाने का काम करेगा। और चाइना और रशिया क्या करेंगे, लड़ाई करने के लिए थोड़े ना जाएंगे, कभी नहीं आएंगे। इनके लिए जो है हमेशा जो है ये अमेरिका के साथ रहा है, एकाएक जो है चाइना या तो रशिया के फेवर में जाने के बाद ये नहीं करेंगे, क्योंकि हमने देख लिया कि जिस तरीके से जो वेनेजुएला पर ये अटैक करने का काम किया था, रशिया से भरोसा था कि रशिया यहाँ से आकर के इसको बचाने का काम करेगा, लेकिन कुछ करने का काम नहीं किया। इससे उम्मीद ये होता है कि कोई इसको बचाने वाला आने वाला नहीं है अगर ग्रीनलैंड लेता। अभी यहाँ पर जो है यहाँ की बात करें तो 57,000 पॉपुलेशन है, 57,000 पॉपुलेशन जो है ग्रीनलैंड का कैपिटल जो नेहू है, यहाँ पर जो है सड़कों पर जो है उतर गया और जो है आपका यूनाइटेड स्टेट का पूरी तरीके से जो है आपका विरोध करते हुए आने का काम किया। हालांकि जो ग्रीनलैंड है ये पूरी तरीके से ऑटोनोमस कंट्री के रूप में, स्वायत्त देश के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव जो चलता है आपका ग्रीनलैंड का चलने का काम करता है, ग्रीनलैंड का चलता है। और ये ग्रीनलैंड जो पूरी तरीके से जो है यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को चलाने का काम करता है। अगर ये ग्रीनलैंड से डेनमार्क का चलने का काम करता है, सॉरी डेनमार्क जो है, अगर डेनमार्क से अगर यदि ये ग्रीनलैंड हार में जाता है तो जो थोड़ा बहुत जो इज्जत बची खुची है आपका यूरोपियन यूनियन का, ये पूरी तरीके से चला जाने का काम करेगा, थोड़ी सी भी इज्जत नहीं रहेगा। दुनिया जो है इसको पूरी तरीके से जो है आपका पावरहीन रिकॉग्नाइज करने का काम करेगा। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर पूरी तरीके से धरना प्रदर्शन चालू है। आइए हम देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर धरना प्रदर्शन जो है आपका चालू होने का काम कर रहा है। देखिए यहाँ पर अभी टैरिफ यहाँ पर कहने का ये भी काम कहा है कि अगर कोई हमारा जो है इस फेवर में किसी भी प्रकार का ग्रीनलैंड प्लान पर कोई अगर विरोध करेगा तो उसको हम छोड़ने का काम नहीं करेंगे, उसको पूरी तरीके से जो है हम जो है तबाह और बर्बाद करने का काम करेंगे। इसके ऊपर जो हम ट्रेड पर टैरिफ जो है वो टैरिफ भी लगाएंगे और साथ साथ उस देश को हम पूरी तरीके से बर्बाद करने का काम करेंगे। देखिए ये डोनाल्ड ट्रंप है, यहाँ पर बोलते हुए नजर आ रहा है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने डेनमार्क, ब्रिटेन, फ्रांस पर लगाया 10% टैरिफ। मैं बात करूं ये वही ब्रिटेन है, ये बात करूं ये वही फ्रांस है जो अमेरिका का हमेशा से पिछले को आते हुए नजर आया था, हाँ में हाँ ना में ना मिलाते हुए नजर आता था। दुनिया का कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जहां पर जहां अमेरिका स्टैंड लेता हो और वहां पर ब्रिटेन और फ्रांस स्टैंड नहीं लेता हो, हमेशा से जो है उसको जो है मदद करते हुए आया है। लेकिन आज जब इनके ऊपर बात आई तो ये जो है इनका हालत खराब होने का काम कर रहा है। उसके बाद देखिए आपको हम दिखाने का काम कर रहे हैं, ये कि बोला है कि अगर कोई भी कंट्री जो है ग्रीनलैंड के ऊपर बोलेगा तो उसको हम छोड़ने का काम नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये भी, और अगर यदि ये ग्रीनलैंड का ले लिया है तो सोच लेना कि आपका कनाडा को अपने साथ लेने में थोड़ा सा भी जो है आपका हिचकेगा नहीं। वो शुरुआत से ही कहते आया है कि हम 51 स्टेट बनाएंगे आपका कनाडा को। देखिए EU वन ऑफ द यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनवर्ड स्पाइरल फ्रॉम द टैरिफ ओवर ग्रीनलैंड, कह रहा है कि अगर यदि ग्रीनलैंड के कारण हमारे ऊपर टैरिफ लगाता है तो यहाँ पर पूरी तरीके से जो है आपका क्या होगा, यहाँ पर जो है पूरी तरीके से जो है यूरोपियन यूनियन में यूरोप में जो है मंदी आने का काम करेगा। एम्बेसडर फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन 27 कंट्री एंड कॉन्वेड इन जनवरी इट इज फॉर इमरजेंसी मीटिंग डिस्कस देयर रिस्पांस टू द टैरिफ थ्रेट। मतलब टैरिफ थ्रेट के कारण जो है प्रभाव जो पड़ेगा यहाँ पर वो चीजों के बारे में इमरजेंसी मीटिंग किया है और यहाँ पर बोलने का काम किया है कि अगर यदि यूरोपियन यूनियन के ऊपर टैरिफ लगता है तो हम लोग पूरी तरीके से जो है महामंदी में चलने जाने का काम करेंगे। European Union leaders on a Saturday, January 2026, one of the dangerous downward spiral of the US President Donald Trump was of implement increasing tariff on the European allies until US allowed by Greenland, है ना। या तो यहाँ पर कह रहा है जो भी ग्रीनलैंड को खरीदने में यूरोपियन स्टेट जो है आपका नहीं मदद करेगा उसके ऊपर जो टैरिफ दिया जाएगा और टैरिफ के बाद जो हालत होगा जो यूरोपियन यूनियन में जो कंट्री सदस्य कंट्री का है वो तो देखने लायक होने का काम करेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये भी यहाँ पर बोलने का काम कर रहा है, कह रहा है यहाँ पर कि यार यूएस वार्म अप मिलिट्री एक्टिविटी ओवर मैक्सिको सेंट्रल अमेरिका। और देखिए इतना ही नहीं, यहाँ पर इनका मैक्सिको के ऊपर नजर भी है। आपने देखा था कि अभी जो है आपका क्या था, वेनेजुएला था,
वेनेजुएला के बाद ईरान था, ईरान के बाद आपका क्या, आपका ग्रीनलैंड है। अब आपका ईरान वाला किसी तरीके से मुद्दा जो है आपका मिडिल ईस्ट वाले कंट्री कुछ मिल करके जो है सामने आने का काम किया, लेकिन ग्रीनलैंड के ऊपर पूरी तरीके से जो है पड़ा हुआ है। ग्रीनलैंड को लगता है बहुत जल्द जो है अपने साथ में ले लेने का काम करेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो मैक्सिको के ऊपर भी देखिए यहाँ पर जो है मिलिट्री जो है एक्टिविटीज के बारे में बताया गया है कि यूएस किस तरीके से जो है सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको के बीच में जो एक्टिविटी हो रहा है उसके ऊपर भी ये नजर रखने का काम कर रहा है। तो इस तरीके से जो है अमेरिका जो है पूरी तरीके से जो है यहाँ पर क्या कर रहा है, डिक्टेटरशिप को उतरने का काम कर रहा है। देखिए डेनमार्क में डेनमार्क की जो कैपिटल है नेहुआ है, वहां पर पूरी तरीके से लोग धरने प्रदर्शन पर मार्च में निकाल दिया है और कह रहा है दिस इज ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड को सेव करने की बात कर रहा है और कह रहा है कि अमेरिका जिस तरीके से थ्रेट दे रहा है कि ग्रीनलैंड को अपने साथ जो है मिलने ना देंगे, वो पूरी तरीके से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन से दिखाई पड़ने का काम कर रहा है। मैं आपको बता दूं ग्रीनलैंड एक ऑटोनोमस कंट्री है और साथ में इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पूरी तरीके से डेनमार्क चलने का काम करता है। हालांकि डेनमार्क से भी ये अलग होने की बात करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम अमेरिका के साथ जाने का काम करेंगे। अमेरिका के साथ जाने से ये पूरी तरीके से मना करने का काम करता है। हालांकि अमेरिका के हाथ में जाने के बाद बहुत सारा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन ये चीजें नहीं होगा। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 1000 जॉइंट एंटी ट्रम्प हैंड्स ऑफ ग्रीनलैंड protest in Denmark. देखिए thousands of people had said to social media they would take part in जो है आपका marches and rally organized by देखिए यहाँ पर Greenlandic Association campaign and in the Aarhus देखिए Aarhus है ना ऑरेंज एंड द ग्रीनलैंड कैपिटल न्यूयॉर्क है ना। तो यहाँ पर पूरी तरीके से धरना प्रदर्शन जो है पूरी तरीके से जारी है। ये अमेरिका से कोई भी हमको जो है बचाने का काम करे। तो इस तरीके जो है एक्टिविटी पूरी दुनिया में चलने का काम कर रहा है, दुनिया इसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, दुनिया देखने का काम कर रहा है, लेकिन दुनिया देखने के बावजूद भी अमेरिका के सामने नतमस्तक बैठा हुआ है। अमेरिका के सामने कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है कि जिसके साथ ये जाने का काम करेगा। सब यानी कि पावर है डॉलर का, याद रखिएगा। अगर डॉलर इसके पास है और डॉलर पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज करता है, अगर इसको पूरी तरीके से अगर काउंटर कर सकता है तो उसके साथ में 9 कंट्री है। देखिए इसको काउंटर करने का अमेरिका को जिस तरीके से एग्रेसिव चीजें में है, किसी का भी सॉवरेनिटी का ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। इसको अगर यदि पूरी तरीके से बचाना है तो दुनिया के पास 2 ऑप्शन है। एक आपका परमाणु जो आपका हथियार रखने वाली जो कंट्री है 9 कंट्री है, ये आपको रोक सकता है, या तो दूसरा आपको रोकने का जो इसका जो बुद्धि है, दूसरा रोकने की अगर यदि बात करें, दूसरा रोकने की अगर यदि हम बात करें तो अमेरिका को जो है कोई ऐसा देश है जो कि जाकर के मध्यस्थता करा दे। मध्यस्थता कराने के लिए कोई ऐसा कंट्री है नहीं, जैसे कि यूरोपीय जो इसका फेवर में है, जैसे इजराइल वगैरह के है, ये सब का अगर बात मान ले तो मान ले, वरना तो कोई ऑप्शन नहीं है जो कि अमेरिका को रोका जा सके। ठीक है, किसी को भी ये थ्रेट देने का काम कर रहा है। आई होप ये चीजें समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।